चांद में ऐसा क्या खजाना छुपा है जिसे भारत, रूस, अमेरिका, चीन खोज रहे हैं? अगर नहीं जानते तो आइए आज हम आपको बताते हैं चांद पर जाने का होड़ की असली वजह। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। 2 दिन पहले 21 अगस्त को रूस के लूना 25 मिशन ने यहां लैंड करने की कोशिश की थी, लेकिन फेल हो गया। अमेरिका और चीन ने भी चांद पर अंतरिक्ष यान उतारने के लिए एडवांस मिशन शुरू किए हैं। इस रेस में स्पेसएक्स जैसी कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं। भारतीय स्पेस एजेंसी आईएसआरओ ने 14 जुलाई को चांद पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च किया। यह 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल में सफलतापूर्वक लैंड किया। इस मिशन के 3 लक्ष्य हैं: चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग, रोवर को सतह पर चलाकर दिखाना, वहां मौजूद तत्वों की वैज्ञानिक जांच। भारत ने चांद पर अपना पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। चंद्रयान-1 का मकसद भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन के साथ चांद की भौगोलिक स्थिति और खनिजों का पता लगाना था। 2019 में इसरो ने चंद्रयान-2 लॉन्च किया था, जिसका मकसद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। लेकिन अचानक लैंडर से कम्युनिकेशन टूटा और वो क्रैश हो गया था। अमेरिका दुनिया का इकलौता देश है जो चांद पर किसी इंसान को पहुंचाने में कामयाब रहा है। 1969 में अपोलो मून मिशन के जरिए यह किया गया था। करीब 5 दशक बाद अमेरिका अपने मून मिशन आर्टेमिस के जरिए इंसानों को चांद पर एक बार फिर से भेजने की तैयारी कर रहा है। ये 3 स्टेप में 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3। आर्टेमिस 1 का रॉकेट हैवी लिफ्ट है और इसमें अब तक के सबसे शक्तिशाली इंजन लगे हैं। यह चंद्रमा के ऑर्बिट तक जाएगा, कुछ छोटे सैटेलाइट्स छोड़ेगा और फिर खुद ऑर्बिट में ही स्थापित हो जाएगा। आर्टेमिस 2, इसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स भी जाएंगे, लेकिन वे चांद पर कदम नहीं रखेंगे। वे सिर्फ चांद के ऑर्बिट में घूमकर वापस आ जाएंगे। हालांकि इस मिशन की अवधि ज्यादा होगी। फिलहाल एस्ट्रोनॉट्स की कंफर्म लिस्ट सामने नहीं आई है। आर्टेमिस 3, इसमें जाने वाले अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरेंगे। पहली बार महिलाएं भी ह्यूमन मून मैन का हिस्सा बनेंगी। ये चांद के साउथ पोल में मौजूद पानी और बर्फ पर रिसर्च करेंगे। ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो और आर्टेमिस जुड़वां भाई बहन हैं। अपोलो को सूर्य का देवता और आर्टेमिस को चंद्रमा की देवी कहा जाता है। इसलिए अमेरिका ने अपने पहले मून मिशन का नाम अपोलो रखा था और अब आर्टेमिस। रूस और अमेरिका के बाद चीन तीसरा ऐसा देश है जो चांद की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लाने में सफल रहा है। पिछले 10 सालों में चांद पर भेजे गए चीन के 3 मिशन सफल रहे हैं। 2013 में चांगई 3, 2019 में चांगई 4 और 2020 में चांगई 5 मून मिशन। चांगई 3 और चांगई 4 में लैंडर के साथ एक छोटा मून रोवर भी शामिल था, लेकिन चांगई 5 सबसे मुश्किल मिशन था। चांगई 5 ने खुदाई करके नमूने इकट्ठे किए, चांद की सतह से रंगीन तस्वीरें भी भेजीं और चांद पर चीन का झंडा भी फहराया। 2026 में चांगई 6 जाएगा, जो चांद के साउथ पोल के नमूने लेकर धरती पर लौटेगा। 2027 में चांगई 7 मिशन लॉन्च होगा, जो साउथ पोल पर पानी और बर्फ की पड़ताल करेगा। चीन 2030 तक चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना पर काम कर रहा है। अगर सफल रहा तो ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। अमेरिका, चीन, रूस, भारत चांद की रेस में 4 प्रमुख देश हैं। इसके अलावा करीब आधा दर्जन देश या कंपनियां जल्द ही चांद पर अपने नए मिशन लॉन्च करने वाले हैं। यूरोपियन एजेंसी 2026 में लूनर कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजेगी, जो भविष्य में चांद पर जाने वाले मिशन को सपोर्ट करेगा। जापान 26 अगस्त 2023 को एसलाइम मिशन लॉन्च करेगा। इसमें लैंडर और रोवर के साथ कई इंस्ट्रूमेंट होंगे। स्पेसएक्स चांद पर रीसप्लाई के लिए 2028 तक मिशन लॉन्च करेगा। ब्लू ऑरिजिन 2029 तक चांद पर इंसानों की लैंडिंग की कोशिश। 2028 में एक डेमो मिशन लॉन्च करेगा। दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात भी चांद पर भेजने के लिए अपने अपने मिशन पर काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया चांद पर जाने के होड़ में इसलिए है क्योंकि चांद पर कई प्रकार के खजाना और सुविधा का केंद्र बन सकता है। नंबर 1, इस बात की संभावना मजबूत है कि चांद के साउथ पोल में पानी हो सकता है। पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ा जा सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर शक्तिशाली और स्वच्छ रॉकेट फ्यूल बना सकते हैं। मंगल ग्रह जाने वाले स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर उतरकर फ्यूल ले सकेंगे। पानी खेती करने में मददगार हो सकता है। चांद पर पानी एक नई जिंदगी दे सकता है। नंबर 2, कीमती धातुओं की संभावना
चांद की वीरान और उजाड़ सतह के नीचे सोना, टाइटेनियम, प्लेटिनम, यूरेनियम जैसी बहुमूल्य धातुएं हो सकती हैं। नंबर 3, यहां नॉन रेडियो एक्टिव हीलियम गैस भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। अटकलें हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाली दुर्लभ धातुएं चंद्रमा पर निकाली जाएंगी। नंबर 4, रुकने का अड्डा मंगल ग्रह का कोई भी रास्ता चांद से होकर जाएगा। धरती से कम दूरी होने के कारण चांद पर मिशन लॉन्च करना और संपर्क भविष्य में चंद्रमा का इस्तेमाल एक स्टेशन के रूप में किया जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों की दूरी तय करना आसान हो जाएगा। नंबर 5, चांद पर जाने की होड़ के पीछे आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण संभावना भू-राजनैतिक हो सकती है। स्पेस टेक्नोलॉजी में अपनी धमक जमाने के लिए भी देशों के बीच प्रतिस्पर्धा है। मून या स्पेस की किसी भी होड़ में चीन अमेरिका से पीछे नहीं रहना चाहता। भारत और रूस भी इसी रेस में हैं। 1967 में हुए संयुक्त राष्ट्र के आउटर स्पेस समझौते के मुताबिक अंतरिक्ष के किसी भी हिस्से पर कोई भी देश दावा नहीं कर सकता। 1979 में हुआ संयुक्त राष्ट्र का चंद्रमा समझौता कहता है कि अंतरिक्ष का कॉमर्शियल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हालांकि अमेरिका, चीन और रूस ने इस पर साइन नहीं किए। अमेरिका अपने आर्टेमिस अकॉर्ड को बढ़ावा दे रहा है, जिसके तहत अलग अलग देश चंद्रमा के रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस और चीन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि उनका तर्क है कि अमेरिका के पास अंतरिक्ष के नियम बनाने का कोई अधिकार नहीं है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो संयुक्त राष्ट्र ने अंतरिक्ष के लिए कुछ औपचारिक नियम जरूर बनाए हैं, लेकिन सुपर पावर्स अपनी मनमर्जी कर रही हैं। वो जानती हैं कि अंतरिक्ष में जो सबसे पहले और पुख्ता तौर पर पहुंचेगा, वहां उसी का कंट्रोल होगा।